हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती है। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अब रहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर। मगर आपसे एक शख्स कहता है कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये है अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई। चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई। वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमीना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसी खुशबू आमीना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमीना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे भी बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई। ससुर नहीं, सास आ रही है, हया से सिमटी। कहती आमीना जी अम्मी। का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम? कहा क्यों? कहा मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमीना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघी? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया। कहा ये क्या? कहा इससे पसीना पोंछती थी। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमीना कहा जी बा का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। कहा कौन सा राज? कहा अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन कलियों से गुजरती हूँ वो कलियां अपनी खुशबू से महक जाया करती है।